देखिए, आपको बताना चाहेंगे, हजारीबाग में प्रेस वार्ता चल रही थी भाजपा का, जिसमें विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल यानी 11 साल पूर्ण होने के बाद पूरे देश में किस तरीके से सरकार चली है, किस तरीके से सरकार चलाई गई है, उसको लेकर ये प्रेस वार्ता हर जगह चल रही है, देश में चल रही है, झारखंड में चल रहा है और हजारीबाग में आज चल रहा था, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, हजारीबाग सदर से विधायक प्रदीप प्रसाद, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, बरी विधायक मनोज यादव मौजूद थे और 11 साल का लेखा जोखा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रख रहे थे। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे, किस प्रकार से मोदी सरकार इन 11 सालों में इस देश में उन्होंने काम किया है, तो तमाम उपलब्धियों को गिना रहे थे। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है हजारीबाग में जो प्रेस वार्ता रखी गई थी, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी बातों को रख रहे थे, यानी 11 साल के उस कार्यकाल को रख रहे थे, उपलब्धियों को गिना रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस प्रेस वार्ता में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 11 वर्ष की जो विकास यात्रा है, तो इस 11 वर्ष की विकास यात्रा के लिए समस्त झारखंड वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। मोदी शासन के 11 वर्ष का लेखा जोखा रखना एक स्वर्णिम अवसर है और हम सब के लिए आज का क्षण भी शिवालोकन का अवसर है। 11 वर्षों में जनता कह रही है जो कभी नहीं हुआ था, मोदी जी के शासनकाल में वो काम हुआ। देश के लोगों में आम तौर पर आज यही कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हो तो ऐसा ही प्रधानमंत्री हो। 11 वर्ष की जो नव यात्रा भारत का जागरण है, यह हमारी सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण का युग है। मोदी सरकार की हर योजना में के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक की गरिमा तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की भावना रही है और यही कारण है कि इन 11 वर्ष में 25 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हमारे गरीब बाहर आए। जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, पीएम आवास योजना, मुद्रा योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल जैसी अनेक योजनाएं भारत के आम जनमानस में दैनिक जीवन में बदलाव ला रही है। 11 वर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के में एक नया युग आरंभ हुआ, जिसमें न केवल अपने सपनों को पंख दिए हैं, बल्कि अपने हर नागरिक, चाहे गांव का किसान हो, शहर का श्रमिक हो, देश की कोई बेटी हो, उसके जीवन में गरिमा, सम्मान और समृद्धि से जोड़ा है। नारी शक्ति वंदना अभियान से लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिला है। 3 तलाक समाप्त किया गया। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 90 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है और हमारी अब देश की दीदी लखपति दीदी बन रही है। 11 वर्ष में जोड़ने की भी क्रांति हुई, जिसके अंतर्गत राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, रेलवे
हवाई अड्डों एवं बंदरगाहों को जोड़ा गया है। अभी हाल में ही चिनाब रेलवे ब्रिज, जो दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। रामेश्वरम में पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्र पुल का भी उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके साथ ही साथ भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महाशक्ति है। पूरा विश्व हमारा सम्मान करता है। आज भारत स्टार्टअप और इनकम हब के रूप में उभर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था संसार की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। हम कुछ महीनों में दुनिया की भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत की सफलता अभूतपूर्व रही है। विश्व ने मोदी जी को एक दूरदर्शी नेता के रूप में स्वीकारा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयर बेस को ध्वस्त कर यह दिखा दिया कि अब मोदी जी का नया भारत शांति की बात नहीं, बल्कि घर में घुसकर आतंक का सफाया करता है। भारत आज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस आकाश मिसाइल, INS विक्रांत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसी स्वदेशी तकनीकों के साथ अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा, बल्कि भारत आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। मोदी सरकार देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के बाह्य और आंतरिक आयामों को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका अब तक कोई उदाहरण नहीं है। एक समय देश के 56 जिले 96 जिले उग्रवाद के चपेट में थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की निर्णायक नीति, सुरक्षा बलों की सशक्त कार्रवाई के कारण नक्सल प्रभावित जिले घटकर गिनती के रह गए। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि 30 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का लगभग सफाया हो जाए। भारत विकास और विरासत की साझा सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गौरव को पुनः स्थापित कर रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, दिव्य काशी भव्य काशी कॉरिडोर का स्थापना, महाकाल परियोजना, बाबा केदारनाथ परिसर का पुनर्निर्माण, बाबा साहेब अंबेडकर जी की से जुड़े पंच तीर्थ का निर्माण, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित जनजाति संग्रहालय का निर्माण आदि कराया गया। विकसित भारत की ताकत युवा शक्ति है। सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है। अब अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी आप MBBS IIT के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज एम्स की संख्या बढ़कर 23 हो गई। 8 नए IIM, नए IIT और 490 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। साथ ही साथ कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, भारत का ताज है और बरसों से देशवासियों का सपना था कि 370 धारा 35 से
जो भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होता था। वहाँ अपने देश में ही अपने राज्य में जाने के लिए हमें वीसा की अनुमति लेनी पड़ती थी। ऐसे में हमारे पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामपद मुखर्जी ने बलिदान दिए कि एक देश में एक विधान एक निशान, और जो वर्षों का सपना था आदरणीय मोदी जी ने 370 धारा 35 से समाप्त किया। भारत का ताज, भारत का मुकुट, जो भारतीय एकता और अखंडता को मजबूत करने का काम सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, जो अखंड भारत का सपना था, उस सपना को पूरा करने का काम इन 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने की। अब कश्मीर में वहाँ के युवा शक्ति 2014 के पहले हमारे सेना के जवान पर पत्थर बरसाते, लेकिन आज इन 11 वर्ष के शासन में आज कश्मीर के बच्चे आज किताब और कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं। ये बदलाव इन 11 वर्षों में हुआ। इसके साथ ही साथ अगर मैं झारखंड के संदर्भ में कहूँ कि मोदी जी झारखंड की संस्कृति, झारखंड के गौरव और विकास के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। और यही कारण है कि जो आयुष्मान योजना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना, जिसमें 55 करोड़ लोग को 5 लाख रुपए से स्वास्थ्य बीमा योजना झारखंड की धरती से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। इसके साथ साथ 2014 के पहले कांग्रेस के शासन में जो खाद का कारखाना था, वो लगभग 20 वर्ष से बंद थी, जहां खाद का उत्पादन इन 11 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में उत्पादन शुरू हुआ। 7,000 करोड़ की लागत से तैयार इस खाद कारखाने में करीब लगभग 400 प्रत्यक्ष और 2,500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए, और देश के किसानों को नीम कोटेड यूरिया मिल रही है। बिजली उत्पादन भी झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा था। अभी सांसद जी बता रहे थे कि यहाँ हजारीबाग में 2 घंटा ही बिजली है। कोयला मेरे पास, हम कोयला को दुनिया से उजाला करने का, लेकिन झारखंड अंधेरा में रहता। इसको ध्यान में रखकर डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में पतरातू थर्मल प्लांट और एनटीपी के साथ जॉइंट वेंचर बनाकर 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन की दिशा में काम चल रहा है। इस सरकार के, झारखंड सरकार के लाल प्रतिभाशाही के कारण जो लक्ष्य था 2024 तक के पूर्ण हो जानी चाहिए, जिससे हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे और बिजली हम बेचेंगे। इस सोच के साथ मोदी जी के शासन में 11 साल में काम हुआ। इसी तरह जहाँ आज़ादी के बाद झारखंड में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, डबल इंजन की सरकार में इन 11 वर्षों में हमने 5 मेडिकल कॉलेज, जिसमें आपका एक हजारीबाग भी मेडिकल कॉलेज है, 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, दुमका, हजारीबाग और पलामू, और कोडरमा और चाईबासा में इस सरकार के लाल लतीफ़ाशाही के कारण वो पूर्ण नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ इन तीनों मेडिकल कॉलेज के में 500 बेड का हॉस्पिटल भी इन डबल इंजन की सरकार में 11 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया। इसी तरह एम्स देवघर में एम्स बनाने का भी काम इन 11 वर्षों में झारखंड में होने का काम। इसी तरह
झारखंड का, जहां झारखंड अलग राज्य होने के बाद जहां विधानसभा भाड़े में चलती थी, इन 11 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में झारखंड विधानसभा का निर्माण, हाई कोर्ट का निर्माण, इसी तरह 2000 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जो योग हमारी संस्कृति का प्रतीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को पूरा देश योग दिवस मनाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 2019 में रांची में आकर योग को चुना था। इसी तरह इस हजारीबाग की बात करूं तो इस हजारीबाग में कृषि अनुसंधान को बढ़ाने के लिए ICRM की स्थापना की थी। इसी तरह संथाल परगना में साहेबगंज गंगा नदी पर बंदरगाह ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे झारखंड दुनिया के अन्य देशों में जल मार्ग के माध्यम से व्यापार कर सकता है। इसी तरह आज़ादी के बाद पहली बार माननीय मोदी जी के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा जी का संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया, जहां भगवान बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन का भी लोकार्पण 11 वर्ष में हुआ और कल ही रेल मंत्री जी ने कोडरमा से बरका खाना 133 किलोमीटर दोहरी लाइन का भी कैबिनेट में निर्णय लिया। इसके लिए भी भारत सरकार रेल मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई। इस तरह अगर हम देखें तो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का चेहरा बदलने का काम किया है। इतनी बातें आज इस प्रेस के माध्यम से आप सबको अवगत कराते हुए काफ़ी खुशी हो रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।